अगर आप बोर्ड परीक्षा क्लास 10th साइंस का पेपर देने वाले हैं, 2024 बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन बताऊंगा और ये 4 क्वेश्चन अंतर वाले प्रश्न होंगे। आप में साइंस में अंतर वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और जो अंतर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं रिसर्च करके लाया हूं और 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% कन्फर्म है कि 4 नंबर में आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जब आप देखेंगे और सारे जो 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं उनको अच्छे से नोट करके तैयार कर लेंगे, मेरी गारंटी है 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके विज्ञान के पेपर में। ये कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं, एकदम ओरिजिनल बात बता रहा हूं, 100% गारंटी ले रहा हूं कि ये जो 4 क्वेश्चन बताऊंगा इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अब की बार बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख के जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूं उनको आप नोट जरूर करेंगे, नोट करके अच्छे से याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बायोलॉजी से है, रुधिर और लसिका में अंतर। देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है अगर बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में। रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट करना है या रुधिर और लसिका की परिभाषा लिखने को आ सकता है, तो आप दोनों का उत्तर देंगे। ठीक है, तो देखो मैं रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कर रहा हूं। ठीक है, लाइक एज ऐसे ही आपको लिखना है, एक तरफ रुधिर एक तरफ लसिका और उसके बाद अंतर जो है इसका वो डिफाइन करना रहेगा आप सभी को। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे फुल के फुल। और ये अंतर वाले जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर में कंफर्म होते हैं, 4 नंबर में ही आते हैं। ठीक है, तो देखो रुधिर, सबसे पहले रुधिर में पहला अंतर क्या है, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, जो रुधिर है वो गहरे लाल रंग का होता है और यह संयोजी ऊतक है, जबकि लसिका क्या है, यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये तरल संयोजी ऊतक तो है बट ये रंगहीन है और जो रुधिर है वो क्या है, लाल, गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। तो ये पहला अंतर हो गया किसके बीच में, रुधिर और लसिका के बीच में। दूसरा अंतर, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आरबीसी पाई जाती हैं। यहाँ पे आरबीसी की बात की जा रही है, किसकी, आरबीसी की। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में 1 नंबर में। ठीक है, तो देखो रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम आरबीसी बोलते हैं और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है किसके बीच में, रुधिर और लसिका के बीच में, वो आप समझ गए। तीसरा देखो, रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो रुधिर है, जो ब्लड है, उसमें क्या है, प्रोटीन्स जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और तीसरा देखो, जबकि जो लसिका है उसमें प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, ये अंतर है किसके बीच में, रुधिर और लसिका के बीच में। नेक्स्ट चौथा देखो अंतर, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो ब्लड होता है अपना, ब्लड में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा जो है, O2 की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसमें रुधिर में, और जो लसिका है उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है। तो आई होप आप क्या समझ गए, आप रुधिर और लसिका में अंतर, किसमें, रुधिर, ब्लड और लसिका में अंतर जो है आप समझ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे, रुधिर और लसिका में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनैच्छिक क्रियाएं एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या अंतर है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। देखो अनैच्छिक क्रियाएं क्या हैं, शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अगर परिभाषा आती है तो आप इतना ही लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। बिना इच्छा की, जिनको हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, वो अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये पहला अंतर हो गया। ठीक है, और ये परिभाषा अगर पूछा जाता है कि अनैच्छिक क्रियाएं क्या है, परिभाषा लिखिए, तब भी आप परिभाषा इसकी लिख देंगे। देखो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक, मान लो अचानक कोई क्रिया होती है आपके शरीर में तो वह प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप परिभाषा लिख के आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, यही परिभाषा लिख देंगे। और अगर अनैच्छिक क्रिया की परिभाषा पूछी जाती है तब भी आप इसको लिख के आएंगे। दूसरा देखो क्या डिफरेंस है, इनका नियंत्रण मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के द्वारा जो है वो इसका नियंत्रण होता है। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो हृदय का धड़कना, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रोक सकते। क्या आप अपने हृदय को, अपनी हार्ट बीट को आप रोक सकते हैं, हृदय की धड़कन को रोक सकते हैं, नहीं ना। ये तो सांस लेना, सांस आप रोक सकते हैं। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, हम इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार रोक नहीं सकते। ये मुख्यतः मेरुरज, और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं ये मुख्यतः मेरुरज
मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, ना कि मस्तिष्क के द्वारा। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं होती, मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण अगर की बात करूं मैं तो जो छींकना, खांसना, पलके झपकाना, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं के उदाहरण हैं। तो आप अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच डिफरेंस आप समझ गए। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्हें तैयार करेंगे ट्रस्ट में आपके 4 नंबर, मैंने तो 4 ही बताया, क्या पता 2 क्वेश्चन बन जाए अंतर वाले, तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके बोर्ड पेपर में। देखो प्रश्न तीसरा है, अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताना है आपको। अलैंगिक और लैंगिक जनन की परिभाषा भी पूछी जा सकती है और अंतर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर, पहला अलैंगिक फिर लैंगिक। देखो अलैंगिक क्या है, एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति अलैंगिक है। ठीक है, अलैंगिक में क्या होता है, अलैंगिक जनन में एक ही जो जनक होता है उसी के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। और लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक है, एक नर जनक और एक मादा जनक। ठीक है, तो दोनों का होना आवश्यक है किसमें, लैंगिक जनन में। बट अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति हो सकती है। देखो दूसरा क्या डिफरेंस है अलैंगिक और लैंगिक जनन में, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। जो अलैंगिक जनक है, अलैंगिक जनन है, उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जबकि लैंगिक जनन में इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री जो विभाजन है वो होता है किसमें, लैंगिक जनन में। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन, नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं। जो तीसरा डिफरेंस है, नए जनक जो होते हैं वो पूर्णतः जो नया जो संतान उत्पन्न होता है अलैंगिक जनन में वो क्या होता है, वो समान गुणों वाला होता है किसके, अपने जनक के। जबकि जो संतति के लक्षणों में, जो लैंगिक जनन है वो क्या है, संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है, उनमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि क्या होता है लैंगिक जनन में क्या होता है, जो संतति है उसके लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है और उनमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। एक नर जनन, जो नर होगी, ठीक है, नर जनक होगा उसका गुण पाया जाएगा, और जो मादा जनक होगी उन दोनों का गुण उसके संतान में जो है वो क्या होगा, लक्षण आएंगे, पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच आपने डिफरेंस को अच्छे से समझ लिया। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा ही। तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीएनए और आरएनए में अंतर कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं कहूं तो इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट समझेंगे। ठीक है, देखो डीएनए और आरएनए, इसका उदाहरण आपको डिफरेंस जो है इसके बीच में वो अच्छे से समझ लेना। देखो पहला डिफरेंस क्या है, यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। जो डीएनए है वो मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। किसमें, मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है डीएनए। और आरएनए यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य व केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य व केंद्रक में पाया जाता है आरएनए। और देखो नेक्स्ट देखो, डीएनए में इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है। इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है। डीएनए की बात की जा रही है। डीएनए जो है इसका एक अणु जो है वो द्विश्रृंखला युक्त होता है, जबकि आरएनए इसका अणु श्रृंखला युक्त होता है, एक अणु श्रृंखला युक्त होता है और इसमें द्वि अणु श्रृंखला युक्त होते हैं। नेक्स्ट देखो तीसरा, इसमें शर्करा डीऑक्सी राइबोस पाई जाती है। इसमें जो है डीएनए में डीऑक्सी राइबोस पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें राइबोस शर्करा पाया जाता है। किसमें, जो आरएनए है उसमें राइबोस शर्करा पाया जाता है। चौथा देखो, इसका संश्लेषणकारी विकार डीएनए पॉलीमरेज है। जो इसका संश्लेषणकारी विकार है वो डीएनए पॉलीमरेज है, और जबकि इसका संश्लेषणकारी विकार जो आरएनए का है वो पॉलीमरेज है। ठीक है, क्या है, इसका संश्लेषणकारी विकार आरएनए पॉलीमरेज है। देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड होता है। तो आई होप आप डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म जो है वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में जो अंतर है उसको आपने अच्छे से समझ लिया। डीएनए और आरएनए के बीच जो भी डिफरेंस है उसको आपने अच्छे से समझ लिया। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म
फॉर्म भी आप लोग समझ लिए, ठीक है। तो लाइक ऐसे ही क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चन थे, ये 4 नंबर वाले, ये जो 4 क्वेश्चन थे, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे ही, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएगा ही, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी क्लास में साइंस की बेहतर करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये वीडियो क्या आपके लिए इंफॉर्मेशन लाई, क्या आपके लिए सहायक सिद्ध हुई, आपके बोर्ड पेपर में सहायता कर रही है ये वीडियो या नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके लिए ही मैं कार्यरत हूँ, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो जो है वो ऑलरेडी पहुँच जाएंगी, नोटिफिकेशन उनका, और उससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे।